नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर। एलओसी पर भारत को बड़ा खतरा। पाकिस्तान ने दबाव में झुकते हुए दे दी चीन को मौका, तो वही पुतिन का महाकॉरिडोर प्लान। हिंद महासागर तक होगी सीधी पहुंच, तो वही श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव से पहले बड़ा बयान। भारत की सुरक्षा को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का कहना है कि दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र कठिन समय से गुजर रहा है। चीन को लेकर उन्होंने कहा कि श्रीलंका चीन के संबंध अच्छे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह बयान दिया। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब 21 सितंबर को श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने पद ऐसे समय में संभाला था जब श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में कामयाब रही। श्रीलंका में कई महीनों तक भोजन, ईंधन और दवा की कमी देखी गई। विक्रमसिंघे अपने इन्हीं कामों को लेकर फिर से जनादेश की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका ने 2022 में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट को देखा था। पूरे देश में प्रदर्शन देखे गए थे। स्थिति ऐसी हो गई थी कि भीड़ राष्ट्रपति के महल में घुस गई। तत्कालीन राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत इस दौरान श्रीलंका की मदद को आगे आया। एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आर्थिक संबंधों को गहरा करना हमारी प्राथमिकता है, खासकर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में। दोनों देशों के हजारों वर्षों से सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध है। उनके विरोधियों ने भारत विरोधी बयान दिए हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा, कुछ समूह होंगे जो भारत विरोधी टिप्पणी करेंगे। इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन उद्देश्य इसे कम करना है। जहां तक भारत श्रीलंका की दोस्ती का सवाल है, तो यह दोनों देशों के लोगों पर है और वह पहले ही निर्णय ले चुके हैं। चीन को लेकर उन्होंने कहा, हमारे चीन से अच्छे संबंध है और हम इसे जारी रखेंगे, लेकिन हम पहले अपना हित देखेंगे। उन्होंने कहा, श्रीलंका चीन के साथ काम करता रहेगा, लेकिन हम भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी शर्तों पर काम करेंगे। आखिरकार हम भारत से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन को एक लीडिंग ग्लोबल पावर कहते हुए विक्रमसिंघे ने कहा, चीन का हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव बढ़ने जा रहा है, क्योंकि वह पहले से ही कई देशों के साथ काम कर रहा है। तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान और रूस तथा बेलारूस के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। पाकिस्तान अब सीधे रूस और बेलारूस से सड़क मार्ग से जुड़ने जा रहा है। यह मल्टी मॉडल कॉरिडोर बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचेगा। इससे रूस आगे चलकर पाकिस्तान के रास्ते सीधे हिंद महासागर के बंदरगाहों से जुड़ जाएगा। पाकिस्तान इस मल्टी मॉडल कॉरिडोर से जुड़ गया है। उज्बेकिस्तान के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। उसने बताया कि इस समझौते के बाद व्यापार, आर्थिक रिश्ते मजबूत हो जाएंगे तथा सामान का इस इलाके में आना जाना आसान हो जाएगा। इस तरह से पाकिस्तान उस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट गलियारे (INSTC) से भी जुड़ जाएगा जो रूस को भारत से जोड़ने जा रहा है। INSTC कुल 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा, जो भारत को ईरान के रास्ते रूस से रेल, सड़क और जलमार्ग से जोड़ेगा। यह आर्मेनिया और कैस्पियन सागर से होकर जाएगा। वही पाकिस्तान को जोड़ने वाला कॉरिडोर रूस से होते हुए कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और फिर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तक पहुंचेगा। भारतीय कॉरिडोर के ऐलान से पाकिस्तान टेंशन में आ गया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने इस कॉरिडोर से जुड़ने का फैसला किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इसका पाकिस्तान को प्रस्ताव दिया था। ईरान ने भी उसे ग्वादर बंदरगाह को चाबहार को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। अब उज्बेकिस्तान के रास्ते बनने वाले कॉरिडोर से भी पाकिस्तान जुड़ जाएगा। बेलारूस को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर को बनाने की योजना अगस्त 2022 में बनाई गई थी। रूस और बेलारूस ने इस कॉरिडोर को बनाने में खास इच्छा जताई थी। नवंबर 2023 में रूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद इसे बनाने का काम शुरू हुआ। इसके वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक तेरमेज में अप्रैल 2024 में हुई थी।
इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने ही ऐलान किया था कि वे इस कॉरिडोर में शामिल होंगे। इस वर्किंग ग्रुप की बैठक में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के विकास के लिए खास योजनाओं का रोड मैप बनाया गया। उज्बेकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के इस विशाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल होने के बाद क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा, साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे यूरेशिया के देश आपस में ज्यादा अच्छे से जुड़ जाएंगे। पाकिस्तान जहां अगर रूस से जुड़कर भारत की टेंशन बढ़ा सकता है, वहीं उस पर अमेरिका भड़क सकता है जो मॉस्को से दोस्ती के खिलाफ है। पाकिस्तान इससे जुड़कर अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा सकता है, तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन संयुक्त सुरक्षा कंपनियों की स्थापना के लिए समझौता करने जा रहे हैं। इस समझौते से पाकिस्तान में चीनी सैनिकों की तैनाती का रास्ता खुल जाएगा। चीन का कहना है कि इस सुरक्षा समझौते से पाकिस्तान में कम कर रहे हजारों चीनी नागरिकों की सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि कई घातक आतंकवादी हमलों ने उनके मल्टी-बिलियन डॉलर के निवेश को खतरे में डाल दिया है। हालांकि विशेषज्ञों को शक है कि चीन की कोशिश पाकिस्तान के रास्ते भारत को घेरने की है। पाकिस्तान पहले ही चीन की मदद से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान समेत कई इलाकों में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत कर रहा है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों में सुरक्षा समझौता होने के बाद चीनी सैनिक पाकिस्तान के अंदर काम कर सकेंगे। हालांकि चीन ने अपनी सेना तैनात करने का प्रस्ताव पहले भी पेश किया था, लेकिन तब पाकिस्तान ने चीनी प्रस्ताव का विरोध जताया था। अब नए समझौते के बाद चीनी नागरिकों को बख्तरबंद गाड़ियों में इधर उधर ले जाया जा सकता है। पाकिस्तान के शीर्ष निवेशक चीन ने हाल के वर्षों में अपने नागरिकों पर हुए कई घातक हमलों के बाद भविष्य के सौदों को लेकर इस्लामाबाद को कड़ी चेतावनी दी है। माना जाता है कि हजारों चीनी नागरिक पाकिस्तान में CPEC समेत कई दूसरी परियोजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसमें सरकार गिराने की कोशिश करने वाले कट्टरपंथी इस्लामवादियों, तहरीक-ए-लब्बैक से लेकर दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान में अपना राज कायम करने वाले अलगाववादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी शामिल है। बलूचिस्तान में ही ग्वादर बंदरगाह स्थित है, जो $60 बिलियन से ज्यादा की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का अहम स्थान है। पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन करने के लिए अपने ही नागरिकों पर जबरदस्त अत्याचार किए हैं। चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने का दबाव डाला है। चीन की विश्वव्यापी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख घटक CPEC पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अधिकतर चीनी नागरिक इसी परियोजना को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में हैं, लेकिन उन पर अलगाववादियों और कट्टरपंथियों के हमले बढ़ रहे हैं। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों को बख्तरबंद गाड़ियों से लाने और ले जाने का दबाव डाला है। निक्केई एशिया ने एक अनाम सूत्र के हवाले से बताया, प्रस्तावित संयुक्त सुरक्षा कंपनियों के ढांचे के तहत पाकिस्तानी कर्मी बाहरी घेरे में होंगे और चीनी कर्मी चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए आंतरिक घेरे में होंगे। इसका उद्देश्य चीनी सुरक्षा कर्मियों और आम पाकिस्तानी नागरिकों के बीच न्यूनतम संपर्क सुनिश्चित करना है। चीन 2022 से मांग कर रहा है कि पाकिस्तान चीनी सुरक्षा कंपनियों को अपने नागरिकों की सुरक्षा करने की अनुमति दे, लेकिन पाकिस्तान ने चीन की मांग को बार बार खारिज किया है।